दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात जवान आगे पीछे दाएं बाएं अक्सर आपने देखा होगा, काला सूट पहने हुए, आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए, कानों में ईयर प्लग लगाए हुए, वह खास किस्म के जूते के साथ घुटने पर पैड बांधे हुए रहते हैं और दुनिया के सबसे अत्याधुनिक हथियार लिए रहते हैं। आखिर यह कौन होते हैं, कैसे सुरक्षा करते हैं, किस तरीके से सुरक्षा करते हैं, वो सब कुछ विस्तार से आज की वीडियो में बताया जाएगा। आज का वीडियो काफ़ी दिलचस्प है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी देश के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था पर एक दिन का कुल खर्च 1,17,00,000 रुपये लगभग आता है, जो कि विश्व के सबसे ताकतवर अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा के बराबर मानी जाती है। प्रधानमंत्री को हमेशा जान का खतरा बना रहता है, इसीलिए प्रधानमंत्री को सबसे ज़्यादा सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से संबंधित बहुत से नियम कानून बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ब्लू बुक। ब्लू बुक गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक दिशा निर्देश होता है कि प्रधानमंत्री को सुरक्षा कैसे देनी है। इसके बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा घेरा कैसे करनी है, एसपीजी से लेकर पुलिसकर्मी तक, यह सभी दिशा निर्देश ब्लू बुक में लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं कैसे सुरक्षा होती है। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा मुख्य रूप से कुल 4 लेयरों में होती हैं। पहले लेयर में आती हैं एसपीजी, जिन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कमांडो या बॉडीगार्ड कहते हैं। इनका काम सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा देना। एसपीजी में वर्तमान समय में 3,000 जवान कार्यरत हैं, जो कि पीएम की सुरक्षा ग्रुप वाइज करते हैं। वर्तमान समय में यह सुरक्षा सिर्फ भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी को ही मिल रही है, बाकी किसी को नहीं मिल रही है। दूसरी लेयर में आती हैं प्रधानमंत्री के निजी सुरक्षा गार्ड। यह भी एसपीजी से ही ट्रेनिंग लेकर आते हैं, जो कि एसपीजी कमांडो ही होते हैं। यह भारत की सबसे खास व स्पेशल फोर्स होती हैं। तीसरे लेयर में आती हैं एनएसजी कमांडो, जिन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी कहते हैं। यह कमांडो काले कपड़े व हाथ में बंदूक लिए हुए रहते हैं, जो पीएम के अलावा वीआईपी की भी सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में भी लोगों की जान बचाते हैं। जैसे भारत में कहीं आतंकी हमला हो गया, इनका काम है सिर्फ ऑपरेशन करना। जैसे मुंबई हमला हुआ था, उस समय इन लोगों की ज़रूरत पड़ी थी। चौथे लेयर में आती हैं अर्धसैनिक बल व राज्य पुलिसकर्मी व ट्रैफिक पुलिस। इन सभी में सबसे ज़्यादा मुख्य एसपीजी सुरक्षा होती है। तो सबसे पहले एसपीजी को ही समझते हैं। 1984 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के सुरक्षा कर्मियों द्वारा गोली मारकर कर दी जाती है। इसके बाद इस संस्था यानी एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का गठन होता है 1988 में। एसपीजी में वर्तमान में कुल 3,000 जवान कार्यरत हैं, जो कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा ग्रुप वाइज करते हैं। एक ग्रुप में 24 जवान शामिल होते हैं, जिनका काम सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना होता है। प्रधानमंत्री चाहे देश में रहे या विदेश में रहे, 24 घंटे उनकी सुरक्षा का जिम्मा एसपीजी को ही रहता है। वर्तमान समय में यह सुरक्षा सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को ही मिल रही है। एसपीजी के जवान हर साल ग्रुप में बदलते रहते हैं। कोई भी जवान 1 साल से अधिक समय तक सेवा नहीं दे सकता। एसपीजी कमांडो बनने के लिए कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं होती, बल्कि इन्हें आईपीएस, बीएसएफ, सीआरपीएफ या सीएसएफ से ही चुना जाता है। एसपीजी का मुकाबला अमेरिकन राष्ट्रपति की सुरक्षा करने वाली यूएस सीक्रेट सर्विस से होता है। एसपीजी के जवानों को विश्व स्तर की ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट्स एजेंट्स को दी जाती हैं, जो धमकी व खतरे को भांपता है। एसपीजी कमांडो में शामिल होना बहुत ही कठिन कार्य होता है, क्योंकि यह एक बड़ी पोस्ट होने के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। एसपीजी कमांडो मार्शल आर्ट में भी ट्रेंड होते हैं, जो बिना हथियार के ही दुश्मन को धूल चटा सकते हैं। एसपीजी ग्रुप कमांडो का मुख्य कार्य प्रधानमंत्री जहां भी जाए, देश या विदेश, उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी उपाय करना। जैसे पीएम के कार्यक्रम की साफ सफाई, पीएम से मिलने वाले लोगों की संख्या,
कार्यक्रम की पूरी जानकारी रखना, पीएम के फ़ोन कॉल का जवाब देना, वाहनों का निर्धारण करना, तोड़ फोड़ रोधी जांच करना, इन सभी का ध्यान रखना एसपीजी का ही काम होता है। एसपीजी का सदस्य प्रेस से बात नहीं कर सकता और ना ही कोई बुक लिख सकता। एसपीजी कमांडो फॉर्मल ब्लैक सूट या सफारी सूट व काला चश्मा पहनते हैं। सूट एक प्रकार से सेफ्टी के लिए लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट होता है। इस सूट के अंदर एक गुप्त पिस्तौल भी रखते हैं। वह काला चश्मा इसलिए पहनते हैं कि लोगों को यह न पता चल सके कि यह कमांडो किस ओर देख रहे हैं और काले चश्मे के अंदर से चारों तरफ नज़र दौड़ाते रहते हैं। इसके अलावा इसलिए भी पहनते हैं काला चश्मा कि कहीं धूल कण विस्फोट, तूफान, तेज आंधी इन सब में आंख बंद न हो सके, हमेशा आंख चौकन्ना रहे। इसके अलावा कानों में ईयर प्लग या वॉकी टाकी लगाए रहते हैं ताकि आपस में सभी कमांडो एक दूसरे से बातचीत कर सकें। इसके अलावा घुटने पर पैड लगाए रहते हैं। जूता भी खास किस्म का होता है कि कहीं फिसल ना जाए, ऐसा डिजाइन किया हुआ रहता है। इसके अलावा इनके पास दुनिया का सबसे मजबूत अत्याधुनिक हथियार होता है, जिसमें ऑटोमेटिक गन FNF 2000 असॉल्ट राइफल, जो कि 1 मिनट में 850 राउंड फायर कर सकता है, जिसकी मारक क्षमता 500 मीटर तक है, जिसे बेल्जियम द्वारा निर्माण किया गया है। इसके अलावा FN57 हैंडगन, जो कि एक ऑटोमेटिक गन है, यह भी बेल्जियम द्वारा निर्माण किया गया है, जिसको एसपीजी कमांडो हमेशा अपने पास छिपा करके रखते हैं। इसके बाद आता है P90, जो कि एक सब मशीन गन है। यह भी बेल्जियम द्वारा निर्माण किया गया है, जो कि 1 मिनट में 900 राउंड फायर करती है, दुश्मनों पर कहर बरपा देती है। इसके बाद आती है FN शार्क H असॉल्ट राइफल, जो कि 1 मिनट में 850 राउंड फायर करती है। इसे भी बेल्जियम द्वारा निर्माण किया गया है। इसके बाद आती हैं ऑस्ट्रिया द्वारा निर्माण किया गया ग्लास 17 या ग्लास 19 गन, जो कि एक साथ 36 राउंड फायर करती है। इसके अलावा एसपीजी कमांडो के पास एक खास किस्म का सूटकेस होता है, जिसको कहा जाता है कि यह एक न्यूक्लियर बटन होता है, जिस बैग को पीएम से चंद फुट की दूरी पर बॉडीगार्ड लिए हुए रहते हैं। यह एक पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड या पोर्टेबल फोल्डेड बैलिस्टिक शील्ड है, जिसे हमले के दौरान खोला जा सकता है। नीचे की तरफ यह सूटकेस वीवीआईपी या प्रधानमंत्री को तुरंत सुरक्षा देने के लिए एक चट्टान की तरह काम करता है। इतना सब हथियार सिर्फ एसपीजी कमांडो के पास रहता है। इसके बाद जाकर के प्रधानमंत्री का कहीं काफिला आगे बढ़ता है। पीएम का दौरा जहां भी होता है, वहां के लिए एक गृह मंत्रालय द्वारा गाइडलाइन या दिशा निर्देश के लिए एक ब्लू बुक है, जिस बुक में प्रधानमंत्री की सुरक्षा से संबंधित सारे दिशा निर्देश विधिवत बताए गए हैं। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी प्लान के बारे में जहां भी पीएम का कार्यक्रम रहता है, वहां 3 दिन पहले एक एसपीजी हाई लेवल मीटिंग करती है। इस मीटिंग में कार्यक्रम से जुड़े आधिकारिक लोग, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी, राज्य पुलिस अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट शामिल होते हैं। इस मीटिंग में पीएम के कार्यक्रम को लेकर हर तरह की चर्चा होती है। आयोजन स्थल की सुरक्षा से लेकर आने जाने वाले लोगों के लिए प्रवेश, निकास, तलाशी जैसे हर मुद्दे पर बात होती है। इसके बाद पीएम का काफिला के लिए वीआईपी रूट का कुछ प्रोटोकॉल भी होता है, जिसमें पीएम को उस जगह की यात्रा के लिए 2 रास्ते तय किया जाता है। यह रास्ते की जानकारी पहले किसी को भी नहीं होती है। एसपीजी ही रास्ते का तय करती हैं कि प्रधानमंत्री को किस रास्ते से लेकर जाना है। राज्य पुलिस से एसपीजी रास्ते का क्लियरेंस मांगती है कि क्या यह रास्ता साफ हो गया है, इस रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं है, इस रास्ते में कोई बाधा तो नहीं है। उस रास्ते से पीएम का काफिला गुजरने से 10-15 मिनट पहले आम नागरिकों का आने जाने पर रोक लगा दी जाती है। इसके बाद पीएम का काफिला चलता है तो पीएम की कार जगुआर, रेंज रोवर, मर्सिडीज BMW 760 LI रहती है। हाल ही में अब इसमें मर्सिडीज माई बेंच S650 भी शामिल हुई है, जो कि एक बुलेट प्रूफ कार होती है, जो कि एक विशेष धातु का बख्तरबंद कार होती है। इसे टाटा ग्रुप की कंपनी ने बनाया है, जिसकी लागत मूल्य लगभग 12 करोड़ बताई जाती है।
इस कार की खासियत है कि अगर इस कार का टायर भी पंचर हो जाता है तो यह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 320 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर सकती है। इस कार पर 15 किलोग्राम TNT विस्फोट का भी कुछ असर नहीं होता है। यह कार गैस अटैक से भी बचाती है। यह कार बुलेट ट्रेन की गति से थोड़ी कम तेज स्पीड से चलती है, जो 10 सेकंड के अंदर 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। इसी कार में प्रधानमंत्री चलते हैं। इस प्रधानमंत्री की कार के साथ जो काफिला चलता है उसमें 2 डमी कारें भी चलती हैं, जो PM के काफिले के जैसे ही होती हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि प्रधानमंत्री किस गाड़ी में बैठे हैं। इस काफिले के साथ 2 आर्मर्ड BMW 7 सीरीज सेडान, 6 BMW X5 और एक मर्सिडीज बेंच बख्तरबंद एम्बुलेंस होती है। इस एम्बुलेंस में प्रधानमंत्री के रक्त समूह का कम से कम 1 लीटर खून रखा रहता है। प्रधानमंत्री के काफिले के साथ एक जैमर गाड़ी भी चलती है, जो रोड के दोनों तरफ 100 मीटर के दायरे में किसी भी डिवाइस या बम को डिफ्यूज करने की क्षमता रखती है। इन सभी काफिलों के साथ 1 दर्जन गाड़ियां व 100 से अधिक जवान शामिल होते हैं। इतने स्तर की सुविधा प्रधानमंत्री को दी जाती है, तब जाकर कहीं प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ता है।